जय श्री गणेश। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति आप पर बहुत सारी कृपा बरसाएं। वैसे आपने बहुत सारी कथा कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। छोटी है लेकिन असरदार है। और आज के टाइम में ना ये वाली कहानी हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही होती है। अहम घमंड इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ जाता है, भले ही वो पढ़ाई का हो, भले ही वो पैसों का हो, भले ही वो किसी गद्दी पर बैठे हुए एक प्रशासन में हो या कहीं पर भी हो, उस इंसान का हो जो कि बाकी लोगों से अपने आप को अलग समझते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमसे श्रेष्ठ, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो कुछ दो बातें। और अगर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी थोड़े से आज के शब्दों के साथ ही सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जब ऐसी बात हो रही थी तो क्या तू वहाँ पर था? तो मैं वहाँ नहीं था, लेकिन कहानी आपको अच्छे से समझ आ पाए इसीलिए आज की भाषा को इस्तेमाल करते हुए मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, सबसे ज़्यादा घमंड जिनके सिर पर नाच रहा था वो थे कुबेर। कुबेर ने ये सोचा कि मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी करी है, मेरे पास इतना रुपया पैसा धन दौलत है, तो जब तक मैं ये लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा कि देखो कि मैं कितना पैसे वाला हूं, तब तक इसका क्या फ़ायदा। वो होता है ना, हमारे घर परिवार में भी कुछ ऐसे रिलेटिव रिश्तेदार हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, देखो मेरा झूमर इतने का, देखो मेरी डाइनिंग टेबल इतने की, देखो मेरी कुर्सी इतने की। तो ऐसा देवताओं में भी कुबेर जी को ये घमंड हो चुका था। अब सबको बारी बारी से बुलाकर उनकी बेइज्जती करनी है, भले ही वो इंद्र हो या नारद हो या कोई भी हो। मैंने उन्हें बुलाना है और उन्हें दिखाना है अपना महल, अपना सिंहासन, अपनी चीज़ें कि तुम जिंदगी में कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तुम जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं कमा सकते। सबसे पहले इन्हें मिले नारद जी। नारायण नारायण करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और नारद मुनि, आपको मैं बताऊं, वैसे बहुत से लोग उन्हें कथाओं में हास्य का पात्र बता देते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान कि आज जो आप बहुत सारे व्रत करते हो ना, मेरे ख्याल से 100 में से 80% इसलिए है कि नारद जी ने उसकी शुरुआत करवाई थी। दो देवताओं को आपस में आमने सामने करा दिया तो कोई दिन बना, और दोनों के कंपैरिजन को आज हम किसी नाम से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो किसी और वीडियो में कभी विस्तार से बताएंगे। नारद जी सामने वाले की मंशा बहुत जल्दी जान जाते हैं। भाई ईश्वर है, भगवान है, लेकिन वो 100% ये कह सकते हैं कि एंड में जो बात होगी वो ये है। आज बता देंगे जो एंड में बात होगी। नारद मुनि यहाँ से जा रहे थे, वो समझ गए थे इनकी मंशा। कुबेर जी आए और कहते हैं कि नारद, आपसे ज़रा 2 मिनट बात करनी है। बताइए जी, क्या चाहते हैं आप, और मेरे से क्या काम पड़ गया आपको? उन्होंने कहा, देखिए इतना समय बीत गया, कभी मैंने आपको अपने महल पर इनविटेशन नहीं दिया। आइए ज़रा बैठते हैं, 2 बातें करते हैं और मैं आपको भोजन कराता हूँ। नारद जी ने कहा कि भोजन की व्यवस्था तो अभी नहीं, मेरे मन को भा रही, बस मैं कहीं काम से जा रहा था। उन्होंने कहा, नहीं ऐसे कैसे, मैं सच में घर से इसीलिए निकला हूँ कि एक बार आपको महल तक लेकर चलूँ। अच्छा, भोजन नहीं, कुछ फलादी खा लीजिए। उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, जब आप इतना निमंत्रण, मैं वैसे अस्वीकार करूँ गलत हो जाएगा, चलिए। अब नारद जी उनके साथ जब दरवाजे पर आए, 1 मिनट नारद जी, ये दरवाज़ा देख रहे हैं? नारद जी ने देखा, हाँ दरवाज़ा, अच्छा, कह रहे सोने का है, इस पे जो लकड़ी लगी है ना, ये भी वो वाली है, और पता नहीं कौन सी महंगी वाली लकड़ी बता दी। उसके बाद ये सोने का, और इसमें दरवाजे पर ये जो हैंडल है ना, ये हीरो का बना हुआ है। नारद जी ने कहा, अच्छी बात है, आप कुबेर हैं, अंदर आइए। ये देखिए ज़मीन पर, यहाँ से कोने में वो दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सब हीरा लग रहा है। अच्छी बात है, यहाँ आइए, यहाँ पर बैठिए। ये है मेरा आसन। देखिए इस आसन में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर कोई और मणि लग पाए। सारी दुनिया भर की मणि लगी है। ये इतना महंगा आसन है कि बहुत से देवताओं का तो
पूरे जीवन में इतना रुपया पैसा वो इकट्ठा नहीं कर सकते कि ऐसा सिंहासन भी खरीद पाए। और मेरे घर में देखिए सामने पड़ा है। नारद जी ने कहा कि अच्छी बात है, और आप क्या लेंगे भोजन में? नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैंने पहले ही कहा है, फल आदि से अपना काम चल जाएगा। चलिए जी, व्यवस्था करवाइए। सोने की थाली में, मतलब सेब संतरे चीकू ये सब आए कि उन्होंने फल कहा है। थोड़ा सा फल आदि करने के बाद जब वो चलने लगे आशीर्वाद देकर, तो आपको ऐसे कुछ कहना नहीं है? नारद जी ने कहा क्या कहना नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं कुछ भी, आप मेरे महल के बारे में, मेरे बारे में, मेरे रुपया पैसा धन दौलत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा जल्दी वक्त आएगा और जो कहेगा वो तुम्हें सुनाई भी देगा। मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे महल में कोई एक ऐसा ज़रूर आने वाला है जो कि जब कुछ कहेगा, या मैं ये कहूँ कि वो कुछ नहीं कहेगा ना, तब भी तुम्हें बहुत सुनाई देने वाला है। जो तुम कर रहे हो मंशा तो मुझे दिख चुकी है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आने वाला है कोई, इंतज़ार करो। अब नारद जी की बातें समझना हर किसी की बस की बात तो है नहीं। हर कोई भोले बाबा थोड़ी ना है कि तुम आए क्यों हो और तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हारे कहे बिना सब कुछ पता चल जाता है। अब इन्हें बड़ा अजीब लगा कि नारद जी को मैं अच्छे से बेइज्जती नहीं कर पाया। कौन से भगवान जी को बुलाया जाए? फिर इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव ने पहले मना करा उन्होंने भी कि अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है, कभी वक्त होगा तो ज़रूर आएंगे आपका बड़ा सा महल देखने। अब उन्होंने जैसे तैसे करके कन्विंस करके उन्हें भी बुलाया। ये देखो मेरा दरवाज़ा, ये देखो मेरा कालीन, ये देखो मेरा कारपेट, और ये देखो सोना चांदी हीरे जवाहरात। स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल में भी नीचे सारे में सोना ही सोना लग रहा है। ओहो, मतलब दुनिया का सबसे महंगा हिसाब किताब। अब कुबेर है भाई, हैं तो कुबेर के सामने कोई पैसे की बात वैसे ही नहीं करता। अब कुबेर खुद ही दिखाए जा रहे हैं पैसा 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 पैसा। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे कौन से देवता को अपमानित करूं जो कि सब में मेरी चर्चा हो, पता तो पड़े कि मैं कितना पैसे वाला हूं। फिर इन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि देवों के देव महादेव, इनको अगर मैं घर पर बुलाकर अपमानित कर देता हूं, अपना पैसा दिखाता हूं, तो सब तक बात पहुंच जाएगी कि मैं कितना पैसे वाला हूं। लेकिन तू किसके पास जा रहा भाई? वो तो भस्म लगाकर भी खुश होते हैं, रुद्राक्ष पहनकर खुश होते हैं, जमीन पर बैठकर खुश होते हैं। उनके सामने पैसे का शो ऑफ करना बनता नहीं था। लेकिन ये पहुंच गया कैलाश पर्वत। महादेव महादेव, महादेव ने उन्हें देखा। आइए कुबेर, कैसे आना हुआ? आप मना नहीं करेंगे। महादेव ने कहा क्या बताइए, बात क्या है? मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। महादेव ने कहा कहाँ पर, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है और मैं समझ नहीं पा रहा आपकी मंशा। महादेव, मैं आपको अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण देने आया हूं, मना मत करिएगा। महादेव ने कहा कि मैं तो अभी नहीं आ सकता, लेकिन हाँ गणपति को भेज देता हूं। मन में सोचा कि भाई पिता नहीं जा रहे तो कोई ना, बेटे को ले चलते हैं और इसका ऐसा अपमान करा जाएगा, इसको ऐसा दिखाऊंगा पैसा कि घर आकर यहाँ ये पिता के सामने और फिर सभी देवी देवताओं के सामने ज़रूर रोएगा। भाई तुम गणपति को ले जा रहे हो। खैर होता क्या है, गणेश जी को महादेव ने आवाज़ दी। कहाँ हैं गणेश जी? गणेश जी आते हैं। जी पिताजी, आपको भोजन के लिए निमंत्रण देने आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा। कब करना है भोजन? अब महादेव मुस्कुराने लगे जैसे ही गणपति ने कहा कि कब करना है भोजन। कुबेर जी ने कहा कि अभी चलिए, तत्काल भोजन की सारी व्यवस्था है और आप महल भी देखिएगा। गणेश जी ने कहा महल देखिएगा? महादेव की तरफ देखा तो महादेव ने इशारा से जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जो वो कह रहे हैं देख लो। तभी आती है माँ पार्वती और वो कहती हैं कि गणपति अभी कहाँ जा रहे हैं? वो कुबेर ने खाने का न्योता दिया है। अच्छी बात है। मूषक कहाँ है? अब मूषक भी वहीं पे कॉर्नर में बैठे हुए थे महादेव के पास कि मुझे भी जाना है क्या? तो गणेश जी ने कहा कि मैं तेरे बिना कैसे जाऊंगा? अरे बैठकर तो तेरे ऊपर ही जाऊंगा ना। अब माँ पार्वती को हल्की फुल्की मंशा कुबेर की दिख रही थी चेहरे पर, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नंदी को साथ भेज देते हैं। महादेव ने कहा ना, नंदी नहीं जाएंगे, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गणेश जी आप संभाल लोगे? गणेश जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल संभाल लूंगा मैं, कोई परेशानी नहीं, खाना खाने तो जाना है। गणेश जी को यह भी पता था कि ये अपने मन से नहीं आए, ये स्वार्थ से आए हैं यहाँ पर पिताजी को
अपमानित करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं चलूँगा इनके साथ और इनके सवालों के जवाब हम देंगे। अब गणेश जी पहुँचते हैं कुबेर जी के दरवाजे से। जैसे ही अंदर जाने वाले थे, गणेश जी का हाथ पकड़ लिया कि एक मिनट, ये देखिए दरवाज़ा देखिए। गणेश जी ने देखा, हाँ हाँ दरवाज़ा अच्छा है। तो मूषक बोला, हमारे घर में तो है ही नहीं भाई, महादेव के कोई दरवाज़ा तो है ही नहीं। गणेश जी ने कहा कि हाँ, हमारे कैलाश पर्वत पे कोई दरवाज़ा नहीं है, तो हमें पता नहीं कि दरवाजे भी होते हैं। अरे आपने तो ये भी नहीं देखा होगा कभी, ये देखो सोना लग रहा है साइड में, ये बीच में हीरे लग रहे हैं। गणेश जी ने कहा, हाँ अच्छा लग रहा है, सुंदर बनाया है, मतलब बहुत प्यारा। चलें अंदर? हाँ हाँ चलेंगे। ये देखिए, ये जो साइड में फूलदान है, ये फूलदान हीरो का बना हुआ है। इसमें ये चारों तरफ जो मिट्टी है, ये उस पहाड़ की है और वहाँ पर मिलती है, महंगी मिट्टी होती है। उसके बाद आप ये देखिए, वो देखिए। अब गणेश जी सोच रहे हैं कि देखने तो मैं खाना आया था, ये दिखा क्या कह रहा है भाई, दुनिया भर की चीज़ें दिखाए चला जा रहा है। ये गुंबद देखिए, मेरे महल का ये कोना देखिए, मेरा महल ऐसा, मेरा सिंहासन और सब कुछ। मतलब यहाँ मूषक को भी टेंशन होने लगी थी कि खाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही है, बस बतियाए जा रहे हैं। उन्होंने गणेश जी की तरफ देखा, गणेश जी ने इशारा कर दिया, कोई बात नहीं, इसे दिखा लेने दो अपना महल, उसके बाद खाना भी दिखाई देंगे। गणेश जी ने कहा, भूख अब तेज लग रही है मुझे, आपने खाने के लिए न्योता दिया है और हम आधे पहर से आपका महल ही देख रहे हैं। मतलब गणेश जी को सुबह लेकर आए हैं ये घर पर, मतलब खाने के लिए, और शाम हो गई है, अपना महल दिखाए जा रहे हैं, अपना रुपया पैसा धन दौलत, अपने कपड़े, ना जाने क्या क्या। कुबेर का घमंड सिर पर चढ़कर नाच रहा था। गणेश जी का जितना अपमान कर सकते थे, पिता का जितना अपमान कर सकते थे, इन्होंने किया। और गणेश जी बार बार इस घूंट को पीकर शांत हो जाते थे कि चल कोई बात नहीं, लेट इट बी, कोई बात नहीं। लेकिन अब खाने की बारी आई। गणपति बैठते हैं आसन पर और खाना खाना शुरू करते हैं। कुबेर के घर का, कुबेर के बराबर वाले घर का, कुबेर के जहाँ पर ये रहते हैं उस पूरे गांव का, जो कुबेर का गांव था, उन सभी का सारा राशन खत्म हो गया। जितना खाना था खत्म हो चुका है। बस गणपति बार बार यही बोल रहे हैं कि खाना ले आओ और ले आओ। पहले तो पूड़ियाँ चल रही थी, फिर चपातियाँ चलने लगी, फिर कुछ और, फिर कुछ और। भाई साहब, कुबेर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने जाकर गणेश जी के सामने हाथ जोड़ दिए। गणपति महाराज, आटा दाल चावल सब खत्म हो गया। गणेश जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, खाना तो मैं खाऊंगा, आपने खाने के लिए न्योता दिया है और जब मेरा पेट भरेगा तभी मैं उठूंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आपके घर में कुछ तो होगा। उन्होंने कहा, हाँ फल आदि है। उन्होंने कहा, ले आओ। जितने भी फल थे ना आसपास के और इस महल के, सारे खत्म हो गए। गणेश जी बैठे हैं, अरे खाना ले आओ, तुम पिताजी को बोल कर आए थे ना कि खाने के लिए ले जा रहे हो मेरे को, तो अब भूख लग रही है, खाना खवाओ हमें, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब मूषक अपने छोटे छोटे हाथों को मुंह पे रख के हंस रहा है कि बेटा गलत फंस गया तू, और तेरा अब मोर बनेगा, देख गणेश जी और महादेव की बेइज्जती। अभी देख तेरा क्या हाल होता है। भाई साहब, ये जो कुबेर है ना, आसपास के ना जाने कितने गांव से फल और जो अरेंज हो पाया, ट्रक भर भर के, ये इतना सारा, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम ट्रक तो थे नहीं, लेकिन जितना हो सके भाई साहब महल भर दिया। गणेश जी ने 2-4-5 मिनट में वो भी खत्म कर दिया। कह रहे खाना ले आओ, मतलब क्या है, हम बैठे हैं। इन्होंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे आपने जिस तरीके से समझाया मैं समझ गया, लेकिन गणेश जी बस मेरी क्षमता यहाँ ख़त्म हो गई। मैंने गलती करी कि मैं महादेव को अपना रुपया पैसा दिखाकर अपमानित करने वाला था, लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया और बिना कहे जो आपने एक मेरे को करारा जवाब दिया, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। मैं कभी भी महादेव आप पर या किसी भी देवता पर अपने पैसे का घमंड नहीं दिखाऊंगा। गणेश जी ने कहा, चलो पानी पिलवा दो, भूख अब शांत हो गई। आप जल्दी समझ गए, नहीं तो अभी यहाँ पर मेरे को बहुत सारी और भी चीज़ें दिख रही थी। सबसे पहली नज़र तो आपके सिंहासन पे थी, अभी मैं यही खाने वाला था। अच्छा, आप इस कहानी को, वो जो राहु केतु वाली कहानी है ना, उससे मत जोड़िएगा, वो अलग है, ये अलग है। गणेश जी यहाँ से पानी पीकर उठते हैं। अब इतना खा लिया कि चलने में बड़ी समस्या हो रही थी। जैसे कुबेर जी ने उनकी मतलब रफ्तार देखी चलने की, तो कहते हैं, आप कहो तो मैं अपना रथ मंगवा देता हूँ, आप रथ से अपने घर तक चले जाइए, मतलब गाड़ी मंगवा देते हैं आपको पहुँचाने के लिए।
गणेश जी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मेरा मूषक मेरे को ना ले जा पाए, और मैं किसी रास्ते पर चलूं और मेरे साथ मेरा मूषक ना हो तो मैं उस रास्ते पर चल नहीं पाता। आप अपना सिंहासन अपने पास रखिए, आप अपना रथ अपने पास रखिए, मेरा तो मूषक काफ़ी है। मूषक की तरफ देखा तो मूषक ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, आइए बैठिए। अब गणेश जी मटकते मटकते मूषक पर बैठ गए। अब वजन बहुत ज़्यादा, और खाना खाते में इन सारे प्रोग्राम में देर रात भी हो गई थी। अब ये मूषक जो हैं धीरे 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 करके मतलब कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। गलती से क्या हुआ, ये मतलब वजन ज़्यादा होने की वजह से मूषक का पैर फिसल गया और गणेश जी गिर गए। जैसे ही गणेश जी गिरे, मतलब वहाँ गीली मिट्टी थी, वो सब उनके कपड़ों पर, शरीर पर लग गई। तो जब तक वो हटाते उस मिट्टी को, किसी के हंसने की आवाज़ आई। गणेश जी ने आसपास देखा। ये मूषक को भी बात बहुत बुरी लग रही थी कि हमारे गणपति पर कौन हंस रहा है। तो देखते क्या है कि चंद्रमा हंस रहे थे, और चंद्रमा को आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा घमंड था चांदनी के साथ होने का, कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, चमकता हूँ और दुनिया में प्रकाश होता है मेरी वजह से। एक अलग ही उनका चंद्रमा का बहुत ज़्यादा घमंड था। अब सोच कर देखिए कि अभी एक का घमंड उतार कर आ रहे हैं, अब दूसरे की बारी आ गई। गणेश जी ने उन्हें देखा और कहा कि आप किस बात पर हंस रहे हो? तो हंसकर क्या कहते हैं कि ये एक तो आप देखने में ही हम जैसे देवताओं जैसे नहीं दिखते, महादेव के पुत्र हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हंसी तो आ रही है आपको देखकर। आपके इधर सब जगह मिट्टी लग रही है, इधर मिट्टी लग रही है। उन्होंने कहा, तो अगर माटी लग भी गई तो भी इसमें हंसने की क्या बात थी? किसी के गिरने पर अगर कोई हंस रहा है तो आप तो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हो, और इसका आपको अभी दंड मिलेगा। ये अपराध कोई छोटा नहीं है कि किसी के गिरने पर किसी को हंसी आ रही है, उसे तुरंत ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये जो घमंड है ना आपको सुंदर दिखने का, आप चांदनी के साथ रहते हैं, अभी अलग। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला ना, चांदनी चांद से अलग हो गई। फिर उसके बाद गणेश जी ऐसे खड़े हो गए, और अब सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तभी उन्होंने हाथ जोड़ दिया, पूरी जिंदगी के लिए ये चांद से चांदनी को अलग कर देंगे। गणपति रुक जाइए, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा घमंड है, 1 माह में ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि तुम किसी को दिखाई भी नहीं दोगे। ये कोशिश करके भी चंद्रमा के पास चांदनी नहीं पहुंचेगी। और एक बात, आज चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी पर तुमने गणेश का अपमान किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन गणेश चतुर्थी करी जाएगी, उस दिन अगर तुम्हारे कोई दर्शन कर लेगा तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, वो पाप का भागीदारी होगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, आपको गणेश चतुर्थी पर चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, चंद्रमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनका नाम लेकर पूजा शामिल कर सकते हैं। दोनों बातों में फ़र्क है। बाहर जाकर घर के आपको चंद्रमा को देखकर, बहुत से लोग हो कि अर्घ देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है, और वो हाथ जोड़कर रोए चले जाएं। पूरे आसपास एरिया में एकदम अंधकार हो गया था। महादेव, माँ पार्वती, सब पर बात पहुंची कि चंद्रमा से कोई बात हो गई है, और गणेश जी बहुत क्रोधित हैं। महादेव जब पहुंचे तब तक ये श्राप दे चुके थे। महादेव ने कहा कि इसकी वजह से पूरे संसार में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। गणपति, आप बुद्धि के देवता हैं, कुछ तो ऐसा उपाय निकालिए इनके लिए कि इनका भी मान सम्मान रह जाए। गणपति ने कहा कि पूरे माह में एक आध बार आपको पता चलेगा कि घमंड की वजह से क्या परिणाम हुआ था, लेकिन जब चंद्रमा पूरा रोशनी में होता है, मतलब चांदनी रात होती है ना जिस वक्त, उसके बाद से पूरे माह तक ये धीरे धीरे घटते ही जाएंगे। अगले दिन वैसी ही चांदनी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि लगातार आपने 15-20 दिन लगातार चांदनी रात देखी हो, नहीं होगा। ये गणपति के श्राप की वजह से था। उन्होंने हाथ जोड़ दिया और उनकी आंखों में आंसू थे, और महादेव से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि गणपति के गिरने पर मैं हंस गया था। उन्होंने कहा, घमंड आपका बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था, और आपने बहुत लोगों को, बहुत देवताओं को बार बार वही बात करी थी जो कुबेर कर रहे थे। वो अपने धन की वजह से और आप अपनी सुंदरता की वजह से घमंड में इतने चूर हो गए थे कि एक बार आप दोनों का सामना गणपति से होना ही था। क्योंकि बाकी देवी देवता क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गणपति तुरंत फैसला कर दिया करते हैं
इसीलिए कोई भी पूजा शुरू होने से पहले गणपति की पूजा होती है। तो उसके बाद महादेव उन्हें अपने साथ ले आए और बस छोटी सी इतनी सी कहानी थी। अगर आपको ठीक लगी हो तो बताना कि सही थी और मैं सही से सुना पाया ये भी मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश। धन्यवाद।